जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आपकी एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल 100 क्वेश्चन का आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम होता है। मतलब जब आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। 30 क्वेश्चन किसका रहेगा? हिंदी का रहेगा। 40 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा एवं 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। जीके, मैथ, हिंदी, ये तीनों आपका सब्जेक्ट मिलकर टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी, मैथ, जीके सभी को देखने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के इस क्लास में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं चुनिंदा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? हिंदी में आपका जो समास है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक नहीं। अगर हम कहें कि 2-3 पूछा जाता है तो यह बात बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में समास से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यालय शब्द का समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम आपको पहचानने के लिए बता देंगे। आज के बाद आप अपने एग्जाम में पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए विद्यालय शब्द कौन सा समास है, बिल्कुल आसान भाषा में पहचानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कर्मधारय समास को हम लोग समझेंगे। कर्मधारय समास, यह किसी का कर्म को धारण किया रहता है। जैसे में चंद्र पानी, चंद्र पानी, तो यह पानी का कर्म को धारण किया हो, चंद्र पानी। ठीक है। जैसे में नीलकंठ, उसका कंठ ऐसे नीला, उसका कर्म को धारण किया हुआ, ये आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। द्वंद्व समास समझिए। द्वंद्व समास से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको रट जाइएगा। द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे में एग्जाम्पल में समझाना चाहे तो माता और पिता। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा? माता और पिता। इसके बाद हम जीके भी करवाने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम रुकने वाले नहीं है, जीके भी करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर बीच हेलांत आता है, ये जो बीच वाला, इसको हम लोग अगर समझना चाहे तो इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे माता पिता, बीच में जो डैश आता है, ये वाला डैश, ये वाला डैश जिसमें रहेगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। जिसमें डैश रहेगा, जिसमें योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, वो वाला आपका रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, सीताराम, राम लक्ष्मण, दिन रात, ये ऐसे रहेगा बीच में, जिसमें ऐसा मिल जाए, योजक चिन्ह मिल जाए, उसको द्वंद्व समास कहेंगे। क्लियर? अब आइए, अब तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष को पहचानने का तरीका क्या है, तो यहां पर देख लीजिएगा। कैसे पहचानेंगे? जो भी शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर विद्यालय ही दिया हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद थोड़ा सा करना पड़ता है। तो विद्या प्लस में आलय, विद्या प्लस में आलय, तो यहां पर दोनों शब्द प्रधान है। दोनों शब्द जो मेन रहेगा, दोनों शब्द का अर्थ होगा वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे में विद्या प्लस आलय, तो विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है, घर मंदिर होता है। तो ये कैसे हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुब्रीहि की बात करेंगे तो इसमें आपका भगवान का नाम आएगा। जैसे मैं पूछ दे भगवान विष्णु किसके अंतर्गत आते, कौन सा समाज के अंतर्गत आते, तो बहुब्रीहि लंबोदर। लंबोदर जैसे भगवान हो गया लंबोदर, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट में लिखिएगा। समझ गए? यस गुरुजी कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपका सेकंड नंबर प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाएंगे जो प्रश्न आपको आए। ठीक है, चलिए राजपुत्र कौन सा समास है, ये आपको पहचानने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको समझाए। अब ये वाला देखते हैं कि आप हमको बता पाते हैं कि नहीं। ये कमेंट में बताइए कौन सा होगा। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास होगा? पहले आपको द्वंद्व, पीछे वाला में द्वंद्व आपका समझाए थे, यहाँ पर दिग्गु है। ठीक है, द्वंद्व में जिसमें बीच में योजक चिन्ह रहे, बीच में क्या रहे? योजक चिन्ह रहे, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दिग्गु समास क्या होता है? जैसे में इसमें कोई संख्या से शुरू होता है। जैसे में चारपाई, चारपाई कौन सा समास है? तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे में इसे 4 आ रहा है, पंचवटी, पंच माने 5 आ रहा है, जिसमें संख्या आए, जिसमें नंबर आए, वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। हम आपको इतना बता देंगे कि आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा जिसमें संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में चारपाई हो गया, पंचवटी हो गया, षष्ठ कोण हो गया, इस चतुर्भुज हो गया, ये सब पूछेगा तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, जिसमें संख्या है, जिसमें नंबर आए, जिसमें डिजिट आए। ठीक है, क्लियर हो गया। तत्पुरुष क्या होता है?
जिस शब्द का आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पर दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं राजपुत्र, तो राज मतलब राज हो गया, पुत्र मतलब बेटा, तो यहाँ पर दोनों शब्द का अर्थ हो रहा है, तो राजपुत्र कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको कर्म को धारण करने वाला बता दें कि जो कर्म को धारण किए रहेगा उसको कर्म धारय समास। बहुव्रीहि के अंतर्गत आपका भगवान का नाम आ जाता है, जैसे में लंबोदर हो गया, बहुत सारे दशानन भी हम लोग बोल सकते हैं। सब जिसके अंतर्गत भगवान का नाम आए वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, कमेंट में एक बार लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, वो काफी सिलेक्टेड है, वो काफी वीवीआई प्रश्न है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं हिंदी में कहां कहां से सवाल बनता है। सबसे पहले आ जाइए, तो आपका संज्ञा से बनेगा, ये सिंपल है। जो संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, विशेषण से बनेगा। ये विशेषण भी हो गया, सर्वनाम हो गया, लिंग हो गया, एक वचन से बहुवचन वाला भी हो गया, जिसको वचन हम लोग बोल सकते हैं, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया। ये सबसे प्रश्न आपकी हिंदी में पूछा जाता है। मैं आपको इतना बता दूंगा, हिंदी में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मेन आप लोग जीके और मैथ पर पकड़ बनाइए, ठीक है ना। हिंदी तो आपका आसान रहता है, 10th लेवल के बेसिक पर ही आता है, आप उसको आराम से सही कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए, जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? सभी को पता है, जो कभी न मरे उसके लिए कभी एक शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 गुरुजी सही जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? अमर। क्या हो जाएगा? अमर। और अब लोग अजर किसको बोलेंगे? मान लीजिए कि अजर वाला भी आ जाए, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, अपना जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी अजर ना हो उसको क्या बोलेंगे? बूढ़ा बोलेंगे। ये सब सिंपल है, ये सब की कोई बात नहीं है। चलिए, जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको वही बताऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग सही करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हिंदी में 30 प्रश्न करवाएंगे, कोशिश कीजिए कि 30 में से आपका कम से कम 20 प्लस सही हो जाए। अगर आप यहाँ 20 प्लस सही करते हो तो आप अपने एग्जाम में 30 में से कम 25-26 सही करके आओगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 20 सही कर देते हो तो ठीक है। कोशिश कीजिए कि हिंदी में कम से कम, जीके के तो अलग लेवल है, आप हिंदी में कम से कम 20 सही करने का क्षमता रखिए, ठीक है। चलिए, ये 3 नंबर फिर वही सवाल आ गया जो कभी नंबर है। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, अन्नदाता में कौन सा समास है। आपको इसलिए समास वाला 1-2 प्रश्न करवा दे रहे हैं कि आप इसको पहचानना सीख जाएंगे, तो 3 नंबर कन्फर्म रखिए। 3 नंबर आप कन्फर्म रखिएगा। समास बनाना सीख गए हैं, समास को पहचानना सीख गए हैं, तो 3 नंबर आपका कन्फर्म है। 3 नंबर कोई नहीं लेकर जा सकता। क्यों? क्योंकि समास से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछा जाता है, जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्नदाता में कौन सा समास है, हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देख लीजिए, आपको सबसे पहले क्या बताया था? द्वंद्व समास में, जिसमें योजक चिन्ह है, जैसे माता पिता, सीताराम, राम लक्ष्मण, जोड़ घटाओ, लाभ हानि, बीच में ये वाला चिन्ह होता है, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, बीच में, जैसे मैं एग्जाम्पल में अच्छा से समझाते हैं, देख लीजिए। जैसे माता और यहाँ पर पिता, तो ये बीच में आप हलांत चिन्ह लगाते हैं ना, वही को हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। और ये वाला चिन्ह जिसमें लगा रहेगा बाबू, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला आप समझते हैं कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होगा? जो कर्म को धारण किए हुए रहेगा। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, कर्मधारय ज्यादा आपका पूछेगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइए, जो कर्म को धारण किए रहेगा वो कर्मधारय समास। जैसे में नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ है उसका नीला, कर्म को धारण किए हुए है। अब आइए तत्पुरुष। तत्पुरुष आपको क्या समझाया था? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे में तत्पुरुष अगर पहचानना है तो उसको सबसे पहले शब्द का संधि विच्छेद करना पड़ता है। जैसे में अन्न प्लस में दाता, तब तो होगा अन्नदाता। अन्न प्लस में दाता, तो अन्न प्लस में दाता, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ बन रहा है। अन्न प्लस में दाता, यहाँ पर दोनों का अर्थ बन रहा है। अन्न मतलब तो समझ ही रहे, अन्न मतलब भोजन, ये सब हो गया, और दाता मतलब भगवान हो गया। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ हो रहा है, जिसमें दोनों का अर्थ निकल जाए वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर? आ जाइए, अब आता है दिग्गु समास। आपको ऊपर बताया था, इसमें संख्या आता है। इसमें क्या आता है? संख्या आता है। जैसे में चारपाई, पंचवटी हो गया, षष्ठकोण हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब आपका जिसमें संख्या आ जाए। जैसे में त्रिभुज मतलब 3 हो गया, इसमें संख्या आ रहा है, चारपाई में 4 आ रहा है, पंचवटी में 5 आ रहा है, चतुर्भुज में 4 आ रहा है, जिसमें संख्या आए, जिसमें नंबर आए, वो आपका दिग्गु समास। अब यहाँ के बाद आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट में लिखिए क्या दिक्कत है, ठीक है। आप फिर मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। आ जाइए, अब आपका उपसर्ग प्रत्यय से 2 क्वेश्चन, अगर इसको आप बनाना सीख जाते हैं तो 2 नंबर आपका कन्फर्म है। हिंदी में परोपकार शब्द का कौन सा उपसर्ग है?
है। और क्या 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 आपको कहना चाहते हैं आप कमेंट में बताइए, आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका एक ही कमेंट यह वीडियो अगले बच्चे तक पहुंचाता है। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, आपके पास स्टूडेंट नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, तो इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हाँ सर आपका क्लास कैसा। देखिए मैं ये नहीं कर रहा, अगर खराब लग रहा है खराब कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हाँ बोलिए कि ये दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा एक बार लिखिए, क्योंकि आपका एक अच्छा कमेंट यह वीडियो अगले बच्चे तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। चलिए, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो बताइएगा। परोपकार शब्द में कौन सा उपकार उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और कमेंट में आपका डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप वहां से जुड़ जाएंगे, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे में इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार, समझना है बाबू, लिखावट पर मत जाइएगा, ठीक है। पर प्लस में उपकार, तो पर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, जो शब्द के आगे रहे। पर उपकार पूछेगा तो उपकार आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, आपका अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको एक उपसर्ग पहचाना है, आप बताइएगा, यह आपके लिए सवाल है, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा, बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभी आपको हम क्लियर किए कि शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, फटाफट बताइए। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग मतलब शब्द, तो बे प्लस में ईमान, बे प्लस में ईमान, बे प्लस में क्या हो जाएगा, ईमान, मिलकर बनेगा बेईमान। आप लोग भी बेईमानी मत कीजिए, ठीक है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी याद आया, ठीक है ना। आप लोग बेईमानी मत कीजिए, आप हमसे पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, ये तो गलत बात है ना। आप अपने बड़ा भैया समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास नहीं, मतलब एग्जाम नहीं हो जाता, आपको डेली इसी चैनल पर आपको क्लासेज मिलेगा बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, ठीक है ना। यह चैनल आपको रेगुलर पढ़ाई करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है, ठीक है ना। बाबू मैया मेरे भैया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बे। बे में क्या हो जाएगा, बे आपका उपसर्ग हो जाएगा। बे इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर। आ जाइए, शायद आप लोग का भी यही राइट आंसर था। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो फटाफट सबको आप लोग जवाब में जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट में, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की, लड़का का लड़की। बिल्कुल इजी सवाल है। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपका पूछता युवक, युवक का क्या हो जाता है, युवक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, युवती हो जाता है। क्या हो जाता है, युवती हो जाता है। बालक का क्या हो जाता, बालिका हो जाता। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है। लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत करें, किसी और के लिए नहीं, ठीक है ना। चलिए, हम जान भी देंगे तो आपके लिए ही देंगे, किसी और के लिए नहीं। चलिए आ जाइए, यहाँ पर जल्दी शब्द का विलोम क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विपरीतार्थक शब्द और उल्टा शब्द से प्रश्न पूछा गया है, जल्दी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी शब्द का जो विलोम होगा, पहले ये क्लियर कर लीजिए। देखिए, आप हमसे तो क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप हमसे क्लास कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने का तो चांस है, संभावना है। लेकिन 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 बहुत जरूरी जो बात है, आप अपने घर पर नहीं पढ़ाई करेंगे तो कोई भी मास्टर हो, आप कहीं से भी क्लास देखिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगा, ये बात मेरा मान लीजिए, ठीक है। आप घर पर बुक लेकर पढ़ाई कीजिए, जो मैं क्लास करवाता हूं उससे रिवीजन कीजिए, डबल फायदा है। मैं वादा करता हूं कि सिलेक्शन आपका होगा। अगर घर पर आप मेहनत करते हैं, यकीनन मानिए कि सिलेक्शन आपका होगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको वीडियो देखने से, अगर सिर्फ वीडियो देखते हैं आप सोचते हैं कि हो जाए, तो ऐसा चांस नहीं बनता है बाबू। हो सकता है किसी किसी का हो जाए, ऐसा होता है कभी कभी, लक किसी का साथ दे दे। ऐसे तो मैं लक पर मानता नहीं हूं, लेकिन किसी का हो जाए, हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या है बाबू, बिहारी है, खूब मेहनत करेंगे, घर पर भी सेट मारेंगे, सेट लगाते रहिए, ठीक है। बाकी हम आपका पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर जल्दी शब्द का विलोम पूछा है, उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो जल्दी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। जल्दी मतलब जल्दी जल्दी, उसका उल्टा विलंब हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, 9 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में मजा आ रहा है, हाँ या ना, कमेंट कीजिए फटाफट। मित्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, मित्र शब्द का पर्यायवाची आपका कौन सा हो जाएगा,
बताइए। मित्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को हम लोग और क्या बोल सकते हैं। पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका उल्टा नहीं। उल्टा तो पूछेगा तो उल्टा शब्द लिखेगा या विपरीतार्थक शब्द लिखेगा, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची बात कर रहा है उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मित्र है तो मित्र को हम लोग सखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सखा। शत्रु तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, विरोधी उसका उल्टा हो जाएगा, बैरी उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन सखा इसका क्या हो जाएगा, मित्र का हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सखा बोल सकते हैं। क्लियर, आ जाइए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि हिंदी में आपका पूछा जा सकता है। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे आप लोगों ने 30 में से कितना सही किया। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। आज बहुत मजे के साथ हम लोग इस क्लास को पूरा करेंगे, जोश और जुनून के साथ। जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। आप किसी में जोश और जुनून, कोई काम मन करे या ना करे, लेकिन पढ़ाई में बाबू मन लगना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, 1 मिनट, अनपढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे, मूर्ख भी कहेंगे, अज्ञानी भी कहेंगे, अशिक्षित भी कहेंगे, जो कि आप हो। आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, अशिक्षित कहेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर जी इसमें तो सब सर्वा सही हो रहा है, कौन सा होगा। तो बाबू बाबू बात यह है कि यहाँ पर एक ऑप्शन रहना चाहिए था इनमें से सभी, तो डी वाला इनमें से सभी रहना चाहिए था। कोई बात नहीं है, वो टाइपिंग में गलत हो जाता है। चलिए आ जाइए, आपका 11 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा फटाफट। आग से जलना, आग से जलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आग से जलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ईर्ष्या करना। मतलब आग से जल रहा है मतलब ईर्ष्या कर रहे हैं, आप किसी से ईर्ष्या करें मतलब जल रहे हैं। तो ये बाबू सबसे बहुत गलत बात है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बार माँ बाप के सपने पर अपना साज सजाना है, मतलब माँ बाप के चेहरे पर इस बार खुशी लाना है, रौनक लाना है, खूब मेहनत करना है जोश और जुनून के साथ। ठीक है, आप हमसे क्लास कर रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस बार का रिजल्ट आपके नाम है। चलिए 12 नंबर सवाल है, 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, फटाफट जवाब देंगे। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नहीं कि बच्चे बोलेंगे गिनती करना 9 2 11, ऐसा नहीं है भाई। इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है भाग जाना होता है। एक आपका पौ 12 होता है, इसी में हम लोग करवा देते हैं पौ 12। एक हमारा क्या होता है, पौ 12 होता है, मतलब लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। जैसे में नाक कटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत जाना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत जाना। चलिए आ जाइए, 13 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड है, काफी बीबीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कमल शब्द का लिंक क्या होगा, कमल शब्द का आपका लिंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कमल का लिंक क्या होगा, बताइए फटाफट। कमल क्या होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग, क्या होगा, क्या होगा, कमेंट फटाफट। जैसे में कमल खिल रहा है, इसका अगर हम लोग वाक बनाकर भी पकड़ सकते हैं एक प्रकार से, जैसे में कमल खिल रहा है तो यही इसका वाक बनेगा ना, कमल खिल रहा है, खिल रही है नहीं ना, खिल रहा है। हम लोग लड़का है बाबू, ठीक है ना, कमल खिल रहा है, कमल खिल रही है नहीं, कमल खिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी किसी का वाक बनाकर पकड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पहचानना है, पुल्लिंग पहचानने का एक तरीका बताते हैं आपको, जिसके लास्ट में अ आए आ आए, वो ज्यादातर शब्द जिसके लास्ट में अ आए आए, जैसे में कमल, ल, अ, ऐसे आ रहा है, जिसके ये लास्ट में ज्यादातर वह शब्द आपका जो होगा पुल्लिंग होगा, और जिसके लास्ट में ई आए, दोनों ई आए, वो आपका ज्यादातर शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। वैसे अपवाद में हो सकता है एक दो नहीं हो, लेकिन ज्यादातर अगर पहचानने का नियम है तो आपको इसी से पहचान कर आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। 14 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको प्रत्यय बताना है, ये आपके लिए सवाल है। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, विद्यार्थी में प्रत्यय, ऊपर आप लोग उपसर्ग किए थे, प्रत्यय शब्द के पीछे लगने वाला शब्द, शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट में। आप लोगों के लिए सवाल है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार से आना चाहिए आपको, कमेंट आना चाहिए। तो विद्या प्लस में अर्थी, इसका जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस में क्या हो जाएगा, अर्थी। तो विद्या तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, शब्द के आगे लगेगा, विद्या आपका उपसर्ग हो जाएगा, और अर्थी, अर्थी आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो अर्थी यहाँ पर ये वाला ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिखा रहना चाहिए तो अर्थी। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए,
चलिए आ जाइए 15 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको पहचानने के लिए हम दिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आप उपसर्ग प्रत्यय बनाना सीख जाए। ठीक है, 15 नंबर का आपका सवाल है, ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय, शब्द के पीछे लगने वाला शब्द। तो ईमान प्लस में दार, ईमान प्लस में दार, तो ईमान तो आपका उपसर्ग हो जाएगा और दार आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। उसके बाद जीके में तो हम लोग धुआं धुआं करेंगे ही, आपको पता है यह जो चैनल उम्मा जी के ट्रिक है, यह जीके के लिए जाना जाता है। जीके में इससे मतलब जीके का टेंशन भूल ही जाइए। ठीक है, आ जाइए 16 नंबर सवाल है, नीलांबर शब्द में कौन सा संधि है? नीलांबर, नीलांबर शब्द में कौन सा संधि, हम लोग कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा आ जाइए। ठीक है, पहचाना सीख लेते हैं। जैसे मैं बाबू, इसको तो संधि विच्छेद कीजिएगा। जब संधि पहचाना तो इसको संधि विच्छेद सबसे पहले करना पड़ेगा। तो नील प्लस में अंबर, नीलांबर को ऐसे ही करेंगे, नील प्लस में क्या करेंगे, अंबर करेंगे। अब यहाँ पर कैसे पहचानते हैं, आ जाइए। जैसे में ल आ रहा है इसमें, और यहाँ पर भी आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या होता है, आपका स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किसके संधि के अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगर ऐसे नहीं पहचानने आए तो एक ट्रिक आपको बताते हैं कि जो पूरा आई होता है वो आपका स्वर संधि होता है, और उसके बाद जो भी शब्द बचता है क ख ग घ, ये सब जो भी बचता है वो आपका व्यंजन संधि होता है। ज्यादातर आपका स्वर और व्यंजन ही पूछेगा। ऐसे विसर्ग के बारे में भी आपको क्लियर करवा देते, लेकिन 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 सबसे ज्यादा जो आपका बनता है वो स्वर और व्यंजन से ही बनता है। तो हम लोग जो बनता है, हम लोग सिर्फ एग्जाम क्लियर कैसे भी करना है, मेहनत करके ठीक है ना, आ जाइए। आपका 17 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। संधि विच्छेद से एक प्रश्न रहेगा, कंफर्म कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो आपके गुरुजी आपके पीछे आपके खड़े हैं, आपके बड़े भैया। चलिए आ जाइए। गिरिराज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरिराज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल 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 ऐसा ही जवाब आना चाहिए। गिरिराज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गिरि प्लस में राज। देख लीजिए कैसे होगा, यहाँ पर गिरि प्लस राज ऐसे भी एगो लिखा है, ऐसे भी गिरा प्लस राज लिखा है, गिर प्लस में राज। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन होगा गिरी प्लस में राज, वो आपका बिल्कुल सही में संधि विच्छेद होगा, गिरी प्लस में राज। आ जाइए। आपका 18 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। राम ने फल खाया, में ने क्या है? राम ने फल खाया, में ने क्या है? ये आपका जो प्रश्न पूछा जाता है, ये आपका कारक विभक्ति से पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है? कारक विभक्ति से पूछा जाता है। और ये कि कंफर्म कर लीजिए कि यहां से आपके एग्जाम में आएगा। जैसे में राम ने फल खाया, राम ने, कर्ता ने, ऐसे हमको पकड़ना है। ठीक है, फिर से राम ने, कर्ता ने, कर्म को करण से, ऐसे करके आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ठीक है, राम ने, कर्ता ने, तो कर्ता यहाँ पर अच्छा कारक चिन्ह सीधा दिया है, कारक चिन्ह से ये क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। कारक चिन्ह में पूछेगा कहां से हो जाएगा, तो ये आपका कर्ता से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आपका ज्यादातर यही वाला देगा कि ये कहां से, तो कर्ता से। ठीक है, भले इसमें कारक चिन्ह दे दिया है वो अलग बात है। चलिए आ जाइए। आपका 19 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो पुस्तक पढ़ रही है, इसमें कौन सा क्रिया है? क्रिया का मतलब होता है काम। और क्रिया को हम लोग ज्यादातर कैसे पकड़ते हैं, जिसके लास्ट में ना आए वो आपका क्रिया होता है। जैसे में वह पुस्तक पढ़, पढ़ तो नहीं हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ना आपका काम हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, काम। तो यहाँ पर पढ़ना काम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की में सुंदर क्या है? लड़की कभी सुंदर होती है? बताइए तो आप लोग ना, अच्छे सुंदर होती है। आ जाइए। सुंदर लड़की में सुंदर क्या होगा, सुंदर क्या होगा, तो सुंदर इसका विशेषता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लड़की की विशेषता बतला रही कि लड़की कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर आपका विशेषता बतला रहा है, और जो विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा की विशेषता बतलाए, वो आपका विशेषण हो जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, विशेषण। यहाँ पर जैसे में वह लड़का सुंदर है, वह लड़का चोर है, ये सब विशेषता बतला है, उसका विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसमें संज्ञा पूछेगा तो लड़की इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम इसमें नहीं होगा। अगर यह वह रहता तब इसमें सर्वनाम होता, क्रिया भी नहीं हो जाएगा। क्रिया जैसे में चलना आता रहता, रहना रहता, ये सब आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए
आपका 21 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत शब्द का विलोम क्या होगा? भारत शब्द का आपका विलोम क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत, भारत का उल्टा पूछा था, भारत मतलब देश, और दूसरा क्या हो जाएगा? विदेश। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाबू कम बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कम बोलना मतलब, कम बोलना मतलब चुप रहना या धीरे बोलना, या इसका क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो कम बोलना क्या हो जाएगा? कम शब्द कहना। बिल्कुल अच्छी बात है, और हम लोग को कम बोलना चाहिए, लेकिन मास्टर हम है, हम ज्यादा बोलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिए। जैसे में कम बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कम शब्द बोलना। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए, 23 नंबर सवाल है, हम लोग फटाफट थोड़ा सा करेंगे। आम आदमी शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्योंकि इसके बाद जीके भी करवाना है बाबू, ठीक है ना? तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आदमी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आदमी का क्या हो जाएगा? आदमा हो जाएगा। क्या बताइए? तो बहुवचन में आदमा, आदमियों, आदम क्या हो जाएगा? तो आदमी का बहुवचन में चेंज कीजिएगा, तो आदमी का आदमी ही होगा। एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं, जैसे में बच्चा का कीजिएगा बहुवचन, तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएगा। उसी प्रकार से आदमी के करेंगे तो क्या होगा? आदमीय। नहीं, ऐसा नहीं है, आदमी कोई शब्द तो एक बनना चाहिए, अच्छा शब्द। तो आदमी का क्या बनेगा? आदमी ही बहुवचन बनेगा। जैसे में बच्चा है तो बच्चे बन सकता है, बिल्कुल। लड़की है तो लड़कियां, लड़के हैं तो लड़के, ऐसे आपका बन सकता है, लेकिन आदमी का आपका बहुवचन नहीं बन सकता। तो आदमी का आदमी ही हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। आ जाइए, 24 नंबर आपका सवाल है, बच्चा का बहुवचन क्या होगा? हाँ बिल्कुल, अभी आपको क्लियर करवा ही दिया ऊपर, देखिए क्या भाग क्या सौभाग्य की बात है, वही प्रश्न आपका नीचे आ गया। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे आप लोग, अभी आपको क्लियर की है। बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे। बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाइए, 25 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम कौन सा सर्वनाम है? हम कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम का टोटल 6 वेद होते हैं। 6 को थोड़ा सा हम लोग जल्दी फास्ट में करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आ जाइए, हम पूछ रहे हैं हम कौन सा, हम निजवाचक, हम मतलब खुद, हम मतलब खुद, खुद कौन सा? निजवाचक। पुरुष, पुरुषवाचक क्या होता है? जिससे पुरुष या स्त्री का बोध हो, जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। निज मतलब स्वयं का बोध हो, जैसे हम में हम खुद खा लेंगे, तो ये स्वयं हो रहा है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा जाए, वह क्या है? वह क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, यह क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, वह कौन है? प्रश्न पूछ रहा है। संकेत, जिससे किसी का संकेत, ऐसे तो ये संकेतवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पहले आपको क्लियर कर दे, संकेतवाचक आपको सर्वनाम में नहीं पढ़ना है, तो इससे तो निफिक्र ही रहिए। आ जाइए, 26 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड है। कौन किस क्रिया का सर्वनाम है? कौन 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 प्रश्न बना रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पकड़ना है, ठीक है। संबंधवाचक, किसी से संबंध जोड़ा जाए, जैसे मैं राम मेरे घर आया था, उसके साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं कि राम मेरे घर आया था, उसके साथ संबंध जोड़े हैं, तो संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए आ जाइए, 27 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। विद्यालय जाना में कौन सा क्रिया होगा? अभी आपको समझा दिए थे, जिसके लास्ट में ना ए जो काम होते रहेगा वो आपका क्रिया, तो जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। आ जाइए, 28 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड, काफी वीवीआई प्रश्न है। बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत, बहुत संख्यावाचक में तो नहीं आएगा, क्योंकि संख्या कोई रहेगा तभी संख्यावाचक में। परिणामवाचक, ये हाँ, ये आपका परिणाम मतलब बहुत, कोई चीज बहुत सारा है तो वो परिणाम के अंदर आ रहा है, उसका परिणाम बता रहा है कि वह चीज बहुत सारा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो। गुण वाला, किसी का गुण बताता है, जैसे में वह लड़का चोर है उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आ जाइए, आप लोगों के लिए सवाल, गरीब का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब का विलोम उल्टा, फटाफट बताएंगे। गरीब का उल्टा अमीर, अमीर, आप लोग भी अमीर हैं, ठीक है। आ जाइए, धनी और अमीर, ये दोनों आपका, धनी मतलब अमीर ही होता है, अमीर, यानी डी वाला ऑप्शन ए और सी क्या हो जाएगा? दोनों, ए और सी दोनों। आ जाइए, आपका 30 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, काफी वीवीआई सवाल है। राम बाजार में गया, बाजार क्या है? राम बाजार में गया में बाजार क्या है? राम बाजार गया, बाजार क्या है? बाजार इसमें पूछ रहा, बाजार क्या हो जाएगा? कर्ता कर्म क्रिया विशेषण, इसमें क्या आपका बाजार क्या होगा बाबू, बताइए। बाजार, बाजार, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर तो वो सब कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। बाजार क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्म क्या? वो बाजार एक जाना कर्म है, वह एक कर्म किया, ठीक है। राम तो आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर पूछता, जैसे मैं कर्ता पूछेगा तो यहाँ पर राम हो जाएगा। कर्ता एक प्रकार से अगर
पूछे तो ये राम हो जाएगा। कैसे होगा बाबू, देख लीजिएगा। जैसे मैं राम बाजार गया, तो राम यहाँ पर करता, कर्म है बाजार जाना, काम उसका था बाजार जाना, तो कर्म ये आपका हो जाएगा। क्लियर, आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर हिंदी खत्म, आ जाइए। अब तो आप जीके भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। आप लोग 30 में से कितना सही किए हिंदी में, फटाफट जवाब दीजिएगा। आ जाइए, अब हम लोग जीके का करेंगे। पहले ईमानदारी पूर्वक कमेंट में फटाफट जवाब देंगे कितना प्रश्न सही हुआ। ये जरूरी बात है, जवाब देना बहुत असली बात है। हम देखिए, हम जब पढ़ रहे हैं तो जवाब देना तो चाहिए, ठीक है। तो बताइए 10 सही हुआ, 10 ही बताइए कि हाँ सर मेरा 10 सही हुआ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली बार 30 में से 15, 20, 30 सही करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में फटाफट लिखेंगे कि हाँ सर अभी तो थोड़ा कम सही हुआ है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे आपको, भी आपसे ज्यादा सही करेंगे, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा कितना सही हुआ, और वादा भी करना कि अगली बार बहुत ज्यादा सही करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम लोग थोड़ा जीके को देख लेते हैं, जो कि जीके आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न चुना गया है। और यह वाला जो प्रश्न है आपकी एग्जाम में आने का संभावना है, क्योंकि 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 बीएसएससी कार्यालय परिचारी कहता है, मैं आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय यानी बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछूंगा। तो आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देख लीजिएगा, आज का आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जीके में, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको मैथ भी करवा के जाऊंगा। कल आप लोग देख लिए होंगे मैथ का क्लास, काफी सुपर डुपर था। आ जाइए। बिहार का वह जिला जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, बिहार का वैसा कौन सा जिला है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, फटाफट जवाब देंगे। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। अगर जिनको नहीं पता याद कर लेंगे, धान का कटोरा बिहार में किसे कहा जाता है, रोहतास में। अगर भारत में बात करें कि भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपका होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा इसका ना बिहार वाला का तो रोहतास हो जाएगा, पूरा भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्लियर कर लीजिएगा। आ जाइए, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, मात्र यही पूछेगा। अगर हो सके एक दो गो और पूछ दे तो एक दो गो और बता देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि पूछ भी दे कि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, अगर पूछेगा भी तो यही सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा भारत में जो गन्ना होता है वो आपका हमारा बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ में होता है, उत्तर प्रदेश में। अगर बिहार में बात करते, अगर बिहार का एग्जाम है तो बिहार में बात करते, बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है, तो याद रखिएगा लीची कहाँ होता है, केला कहाँ होता है, क्योंकि ये सब ज्यादा पूछेगा। जो सबसे ज्यादा होता है वही चीज सबसे ज्यादा, जैसे सबसे ज्यादा केला कहाँ होता है, सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है, बिहार में सिगरेट कहाँ सबसे ज्यादा बनता है, मूंगा। और एक मिनट, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना का, एक काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है। ये याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर, आ जाइए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हाँ सर मुझे ये दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आ जाइए, 2 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, संविधान से आपके एग्जाम में कई बार 4-5 प्रश्न देखने को मिला है, और इसमें से यह संभावना प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो ये समवर्ती सूची है। देखिए भारत में जो है संविधान है, जो संविधान है उसको कई सूचियों में बांटा गया। भारतीय संविधान में अब अभी तक टोटल 12 अनुसूची है। पूछेगा भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। पहले आपका 8 था, लेकिन अब तो 12 ही देगा, तो कोई टेंशन, हम लोग को 12 ही याद करना है। कितना अनुसूची था, 12 अनुसूची। तो यहाँ पर पूछा कि समवर्ती जो सूची है, देखिए जो भारत का संविधान है वो कई देशों के संविधान को देखते हुए कि वहाँ क्या नियम है, उस देश में क्या नियम है, उस सारा को देखते हुए अपना भारत में संविधान बनाया गया है। उसी में से पूछा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लेकर अपना भारत का जो संविधान है उसमें ऐड किया गया है। याद कर लीजिएगा, समवर्ती सूची किसके अंतर्गत है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आ जाइए, संविधान से और प्रश्न करवा दे, बोलिए तो सब फिर करवाने लगेंगे, 15 मिनट इसमें ले लेंगे। बताइए फटाफट, बताएं या छोड़ दिया जाए। ये तो आप लोग इसके बारे में रोजाना क्लास में देख ही लेते हैं। आ जाइए, क्योंकि संविधान से हमको बहुत बार हम आपको प्रश्न बता दिए। आप अगर हमारा रोजाना क्लास देखते हैं तो आपको पता ही होगा। आ जाइए, बिहार राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, पटना
विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय बिहार राज्य का पहला विश्वविद्यालय था। ये ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको भी पता है बिहार राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए इसके बारे में तो और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको क्लियर करवाते, लेकिन देख ही लीजिए, जान लीजिए। बिहार में सबसे पहले पूछेगा कि जो बिहार में उच्च न्यायालय है भाई साहब, उसका स्थापना कब हुआ था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में जो आपका उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में बिहार में जो आपका उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट है उसका स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। ये तो क्लियर हो गया। या बिहार की राजधानी पटना कब बना था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बीएसएससी कार्यालय में पूछा जा सकता है कि बिहार की राजधानी पटना कब बना। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी संभावित प्रश्न है। हर घर नल जल योजना बिहार में कब लागू हुआ, हर घर नल जल योजना बिहार में कब लागू हुआ। याद रखिएगा हर घर नल जल योजना जो बिहार में लागू हुआ था बाबू, याद रखिएगा कब लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 2016 ईस्वी में। हर घर जल नल जल योजना ये बिहार में कब लागू हुआ था, 2016 ईस्वी में लागू हुआ था। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाइए 5 नंबर सवाल देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड है। आ जाइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, सभी बच्चे को पता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था, जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाइए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है और वीडियो काफी लंबा हो रहा है बाबू, तो इसमें 10 जीके के प्रश्न हम लोग करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मैथ और जीके जो बचा है उसको कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो ज्यादा लंबा कर देंगे तो आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग 10 प्रश्न को इसमें जीके का करेंगे, बाकी जो बचेगा अगले क्लास में सुबह देखेंगे। ठीक है, आ जाइए आपका 6 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति जो शासन करता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है। देखिए जो भारत का संविधान बनाया गया है उसमें सारा लिखा गया है कि इतना के अंतर्गत तुम राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं देश पर, इतना के तहत उसको फांसी होगा अगर वो मर्डर कर देता है किसी को। सारा सिस्टम बनाया हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में आपका दिया गया है राष्ट्रपति शासन। क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति अपना शासन कर सकता है। अनुच्छेद 370 क्या है, यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है, यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है, अनुच्छेद 370। क्लियर हो गया। यहां से प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। काफी बीबीआई एवं एक तरफ से कर सकते हैं सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपकी बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जा सकता है। आ जाइए आपका 7 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है। बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है, फटाफट बताएंगे बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है, कमेंट में आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल इजी सवाल है, तो हम इसका जवाब आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि भाई साहब आप लोग बिहार से हैं और इसका जवाब नहीं जानते हैं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ जाइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है, तो सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में है, तो बिल्कुल औरंगाबाद वाला सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं, एक बार कमेंट में बताइएगा। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल धन्यवाद है आपका, आपका ही नौकरी लगेगा भाई साहब। अगर आप इतनी मेहनत करें, यहाँ तक वीडियो को देख ले रहे हैं, यकीनन मानिए कि आप पढ़ने के लिए जुनून और सवार आपका सवार है, इस बार रिजल्ट आपका ही होगा। तो आप लोग कहाँ से एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखें तो ये कुछ तो होना चाहिए ना। और चलिए आपको इतना फायदा दे देते हैं, अगर आप इतना तक वीडियो देख लिए हैं तो यहाँ पर वीडियो को बंद कर देना है। अभी हम आपको जो बता रहे हैं और आपको एक फायदा देता है, इतना तक वीडियो देखे तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। आ जाइए, मैं अपना पर्सनली नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको हम जो हम पैसा से पीडीएफ देते हैं वो आपको हम बिल्कुल फ्री देंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ तक वीडियो देखिए, तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके 38 मिनट कुछ सेकेंड अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं 38 मिनट लगभग 20 सेकेंड हो रहा है। यहाँ पर आपको वीडियो रोककर इस नंबर पर 9341
93 34 51 71 19। ये आपका नंबर है 93 34 51 71 19। याद कर लीजिए 93 34 51 71 19। यह आपका नंबर है। इस पर यहाँ पर वीडियो को बंद करके आपको भेजना है, सर हम यहाँ तक आपका वीडियो देख लिए हैं, हम खुद समझ जाएंगे कि हमने क्या बोला था आपको पीडीएफ देने के लिए, तो आपके पास पीडीएफ ऑटोमेटिक चल जाएगा। यहाँ तक देखे हैं बाबू, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको उसमें पता चलना चाहिए कि आप 38 मिनट वीडियो देखें, ठीक है ना। जहां पर 38 मिनट देखे वहां पर आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर भेजिए, मैं खुद समझ जाऊंगा कि आपने देखा है। आपके पास ऑटोमेटिक पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आ जाइए, यहां तक देखे तो बाबू हम कुछ फायदा तो आपको दे। आ जाइए, 9 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा, ये जो बनी थी 1947 ईस्वी में बनी थी और 1949 ईस्वी तक राज किए थे। ठीक है, आज ये 10 नंबर और आज का आपका आखिरी सवाल है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये आपका यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, जो यूक्रेन में फंसे लोग थे वहां पर लड़ाई चल रहा था, तो ये ऑपरेशन गंगा उसीलिए चलाया गया था कि जो यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे उसको वापस किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर आप स्लाइड देख सकते हैं, इतना सारा आपका स्लाइड लिया हुआ है। अभी मैथ का तो बाबू समझ ही सकते हैं, अभी मैथ बच गया आपका। जीके अभी भी, कितना 30 प्रश्न अभी बच गया। जीके का 40 प्रश्न लिए थे, ठीक है ना, क्योंकि 40 एग्जाम में आता है, तो 40 प्रश्न हम लोग भी लिए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका जो जीके बचा है और जो मैथ बचा है वो करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वो वाला भेजिएगा स्क्रीनशॉट, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर भेजिएगा। आपके पास हम पीडीएफ भेज देंगे जो हम पैसा से देते हैं, ठीक है ना, वो आपके पास बिल्कुल फ्री जाएगा अगर यहाँ तक देख लिए तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपके रिजल्ट के हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते।